हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। कभी आपने देखा है जो किसान होते हैं अपनी फील्ड में अपनी ज़मीन में खाद डालते हुए, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और क्या कभी देखा है जो लोग गार्डनिंग करते हैं या फिर जो गार्डनर होते हैं माली लोग, वो भी पेड़ों में खाद डालते हैं ना, पॉट्स में भी खाद डालते हैं। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्या आपको पता है कि ये जो मैन्योर है या फिर जो ये फर्टिलाइज़र वो क्यों सॉइल में ऐड किया जाता है, क्यों डाला जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और जो भी मिनरल होते हैं वो सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइंग। लेकिन अगर ऐसे ही पेड़ सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते रहेंगे तो सॉइल से, तो वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। इसी की वजह से ख़त्म हो रहे होंगे। इसी की वजह से क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होता है वो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है फर्टिलाइज़र मैन्योर में। ठीक है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र को टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर डालते रहना चाहिए, ताकि कि वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी ख़त्म ना हो, कभी वैनिश ना हो, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। ठीक है, हम प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रख सकते हैं अगर हम टाइम पे टाइम उसके जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम हमेशा पूरी करते हैं। अगर उसे नाइट्रोजन की कमी हो रही है या फिर फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम की कमी है तो हमें टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए, तभी हमारा पेड़ जो है अच्छी तरीके से फल देगा। अगर आपने कोई फ्लावर का पेड़ लगाया तो वो फ्लावर्स देगा अच्छी तरीके से। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तभी तो हमें प्रोटीन मिलेगा, तभी वो प्रोटीन बना पाएंगे अगर उन्हें नाइट्रोजन अच्छे अमाउंट में मिलेगी तो। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब पेड़ों की कटाई करते हैं, जब पेड़ फसलों को काटते हैं, तब क्या होता है जो मिट्टी है ना उसकी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है। You learned that through nitrogen gas is available in the plenty in the soil। ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा कि यार नाइट्रोजन गैस तो हमारे इन्वायरमेंट में तो कितनी सारी है ना। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन आ सॉल्युबल फॉर्म। जैसे जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में कौन से फॉर्म में है, ऑक्सीजन के जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में कौन से फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है। लेकिन जो प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो उन्हें कौन से फॉर्म में चाहिए होती है, सॉल्युबल फॉर्म में, घुली हुई मिट्टी में, घुली हुई में घुलनशील में चाहिए होती है उन्हें नाइट्रोजन। The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। एक ऐसा बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, गैशियस फॉर्म में नहीं चाहिए। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकता है। So it lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen। इसीलिए जो ये राइजोबियम है ना वो कहाँ पर रहता है, जो पेड़ होते हैं जैसे कि हमारे ग्राम, चना का पेड़ हो गया, मटर का पेड़ हो गया, मूंग दाल हो गई या फिर बीन्स हो गई या फिर कोई भी फलीदार जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ों में ये रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है।
मोस्ट ऑफ द पल्सेस या दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, जो ज़्यादातर हम जो पेड़ जो दालें वगैरह हमें मिलती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती है, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, फलीदार पेड़ों से ही तो हमें दाल मिलती है। दाल कभी देखा है कभी कैसे आती है, फल एक फली होती है, जैसे बीन्स भी हमें फली के लंबी सी फली जो होती है ना बीन्स वगैरह उसमें मिलती हैं। तो ज़्यादातर जो फली वाले पेड़ होते हैं उसमें ये जो राइजोबियम पेड़ है वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो रहता है उनकी जड़ों में, क्योंकि अपना खाना नहीं बना सकता तो जो जड़ है वो इसको खाना देती हैं। ठीक है, और ये जड़ों को, ये पेड़ की जड़ों को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है सॉल्युबल फॉर्म में। तो इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, इसी जब हमने कल क्या पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक चीज़ दूसरे को शेल्टर और फूड देती है तो दूसरी चीज़ रिटर्न में उनको कोई ना कोई चीज़ देती है, जैसे कि खाना दे रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो प्लांट है राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या दे रहा है, रहने के लिए फूड, खाने के लिए फूड और शेल्टर दे रहा है। थर्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इन लोगों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। ठीक है, इससे क्या होता है, फार्मर्स को नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो डालना नहीं होता है फील्ड में, सॉइल में मिक्स नहीं करना होता है फलीदार पेड़ जब वो लगाते हैं, क्योंकि फलीदार पेड़ जो लगाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम वो रह रहा होता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, और जो प्लांट की रूट्स हैं वो बैक्टीरिया को रहने के लिए और खाने के लिए खाना देती हैं। इसीलिए वो लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं और फार्मर्स को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में ज़्यादातर ये पढ़ाई कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से पेड़ होते हैं, जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic। ठीक है, कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था, जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट को खाते हैं, है ना। एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं और एक ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उन प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ले लेते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मरे हुए मैटर्स होते हैं, मरे हुए एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनसे अपना खाना लेते हैं, जैसे कि मशरूम हो गए। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे पेड़ होते हैं जो सिर्फ अपना खाना खाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो या तो पैरासिटिक होते हैं या तो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर, प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जो सारे जो एनिमल्स हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला गया है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो खाने के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम ये कह सकते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल मतलब थोड़े थोड़े से हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपना खाने के लिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।